आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए आज हम जानेंगे विश्वास के बारे में कि एक मसीह जीवन में विश्वास कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब हम परमेश्वर में होते हैं, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और जब हम परमेश्वर में रूटेड होकर चलते हैं, तो फिर क्या होता है। हालेलुया। तो देखिए, हो सकता है कि आप काफ़ी दिनों से प्रार्थना कर रहे हो किसी टॉपिक को लेकर के। हो सकता है कि आप किसी चीज़ को, जैसे कि आप चंगाई को माँग रहे हो और वो अभी तक आपको ना मिली हो। हो सकता है कि आप अपने जीवन में कुछ तरक्की को माँग रहे हो या फाइनेंशियली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि हम इस फाइनेंशियली प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलें। तो आप इसके लिए कंटिन्यू आप प्रार्थना कर रहे हो। तो आज का वचन ही आपके लिए है और आप वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है, हमारे साथ बने रहना। तो आइए हम पहले निकालेंगे इब्रानियों और उसका 11 अध्याय और उसका हम पहली आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर का वचन कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। पहली बात तो हम ये जानेंगे कि आखिर अगर हम कुछ भी प्रार्थना में मांग रहे हैं, तो हमें विश्वास करके उस चीज को ले लेना है। और विश्वास क्या है? विश्वास अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। मतलब कि हम कोई वस्तु के लिए, हम किसी चीज के लिए, या हो सकता है कि किसी बीमारी के लिए हम सोच रहे हैं कि ये ठीक हो जाए, हम आशा कर रहे हैं, हम उम्मीद रख रहे हैं परमेश्वर से। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आशा, हमारा विश्वास क्या है? वो अनदेखी वस्तुओं का एक प्रमाण है, मतलब सर्टिफिकेट है कि हाँ भाई, वो तुम्हारे लिए कर दिया गया है। तो आपको ऐसा विश्वास करना है कि परमेश्वर ने आपके लिए वो चीज कर दी है। हालेलुया। क्योंकि जैसे कि देखिए, जैसे कि आप, जैसे कि बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं इस बीमारी से चंगी हो जाऊं, ठीक है, तो आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर ने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है ना। तो परमेश्वर ने हर बार, परमेश्वर ने ये कहा कि ये बीमारी जो है वो कहीं ना कहीं हम ऐसी चीजों से हमारे अंदर एंटर होती है कि जैसे कि हम कुछ चीजों के लिए सोचते रहते हैं तो वो हमारे अंदर कार्य करती हैं। बीमारियां ऐसे ही आती है कि अगर हम किसी चीज के लिए ज्यादा सोचते रहते हैं तो वो हमारे माइंड में डिप्रेशन को लेकर के आती है, या किसी भी चीज की एंजाइटी हमें हो जाती है। तो किसी चीज के बारे में अगर हम सोचते रहते हैं तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए बीमारियों का रूप ले लेती है। तो हमें इस चीज का बड़ा ही विशेष ध्यान रखना है और प्रभु के वचन पर विश्वास करना है कि आप जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो आप ये विश्वास करिए, और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप विश्वास करिए कि ये आपके लिए हो चुका है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि जो विश्वास है वो अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप ये विश्वास कर लीजिए कि ये आपके लिए हो चुका है। आमीन। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे, मरकुस और उसका 10 अध्याय और उसका हम 52 आयत पढ़ेंगे। ठीक है, ये कहानी है एक अंधे बर्तिमाई की, जो कि परमेश्वर से कहता है, यीशु मसीह से कहता है कि हे दाऊद की संतान यीशु मसीह, मुझ पर दया कर। ठीक है, तो यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना की और प्रभु ने उसको पूछा भी कि यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। तो उसने तुरंत जवाब दिया कि हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। ठीक है, तो यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया है? चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। तो देखिए, हमें भी ऐसे ही विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि हाँ, मुझे यीशु मसीह ही चंगा कर सकते हैं, और हमें उन्हीं की ओर देखते रहना है और उनको पुकारते रहना है। ठीक है, ये जो व्यक्ति है बर्तिमाई जो है, वो इसके चेलों के डांटने के बाद भी ये क्या कर रहा है? प्रभु को पुकार रहा है कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लेकिन वो पीछे नहीं हटा, वो बल्कि अड़ा रहा। उसे विश्वास था कि यदि मुझे कोई चंगा कर सकता है तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। तो उसने विश्वास किया। आज प्रभु ऐसा ही विश्वास चाहते हैं कि आप प्रभु के ऊपर जब आप ऐसा विश्वास करते हैं तो आप चंगाई को पाते हैं। तो आइए हम एक और वचन से समझेंगे, मत्ती और उसका 8 अध्याय और उसका हम 13 वचन से पढ़ेंगे। और उससे पहले हम जानेंगे कि यह एक सूबेदार के विश्वास के बारे में है।
ठीक है, जो सूबेदार है उसका नौकर बीमार है और उसने देखा कि यीशु मसीह इधर से जा रहे हैं, तो उसने यीशु मसीह के पास वो पहुंचा और उसने विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। और उसने कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, मैं आकर के उसे चंगा करूंगा। लेकिन सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वो यीशु मसीह के मुख से कहे गए शब्दों का बहुत ही आदर करता था। वो जानता था कि एक जिसके पास अथॉरिटी है, अगर वो व्यक्ति कुछ कह दे तो वो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसने बताया 9वीं आयत में कि क्योंकि मैं क्या हूँ, पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है, और जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, तो मैं अपने दास से कहता हूँ तो ये कर तो वो यही करता है। इसका मतलब वो अथॉरिटी को जानता है और वो ये भी जानता है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, कैसे बीमारों को चंगा करते हैं। तो उसे पता है कि अगर यीशु मसीह कह देंगे, अगर वचन कह देंगे, कोई वर्ड अपने मुंह से जो भी कहेंगे तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। तो उसने इस बात का विश्वास किया। तो देखिए, उसकी बात सुनकर के यीशु मसीह को भी अचंबा हुआ। आप इस स्टोरी को पूरा पढ़िएगा, ठीक है। यीशु मसीह को अचंबा हुआ, तब देखिए यीशु मसीह ने उसको तुरंत कहा कि जा, तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास था, देखिए, उस वचन के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। तो वैसे ही हमें भी अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है। यीशु मसीह परमेश्वर के वचनों को हमें बड़ा ही गंभीरता के साथ लेना है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन सत्य है और हमें उस सत्य को मान लेना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमसे कुछ कहे तो हम उसकी बातों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो हमारे सामने है ना, इसीलिए हम उनके ऊपर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। लेकिन हमें विश्वास करना है केवल प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर। हालेलुया। अगर कोई भी डॉक्टर की रिपोर्ट अगर आपको कुछ भी कहती है कि ऐसा है वैसा है, कुछ भी आपको कहती है, लेकिन आप उस रिपोर्ट को कह दो कि मेरा परमेश्वर कहता है कि मेरे विश्वास के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूं, ठीक है। तो आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करिए, ठीक है। आइए हम एक और आयत पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन से और जानेंगे। यशाया और उसका हम 53 अध्याय को और उसका हम 5वां वचन पढ़ेंगे। 53 का हम 5 आयत पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है वह हमारे ही अपराधों के कारण क्या हुआ, घायल किया गया, और वह हमारे ही अधर्मों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो आप इस बात पे विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं, ठीक है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट को मत मानिए। आप परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप परमेश्वर पर विश्वास करिए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। यीशु मसीह ने ये वचन आपके लिए भेजा है। जब आप इस चीज को मानते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर यीशु मसीह को कोड़े लगे, ठीक है, और उन्होंने कोड़े खाए और उनको कुचला गया, मारा गया, कूटा गया उनको, ठीक है। तो इस बात पर जब आप विश्वास करते हैं तो आप इस बात पर भी विश्वास कीजिए कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो गए हैं, ठीक है। इस बात पर आप जब विश्वास कर लेते हैं तो ये आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, ठीक है। आप परमेश्वर के वचन को ऐसे बांध लीजिए कि हाँ, ये वचन मेरे लिए ही है, और जब आप ऐसा विश्वास करते हैं तो आप उस चीज को अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपनी बॉडी में, अपने परिवार में आप उस चीज को होते हुए देखते हैं। तो आप पकड़ लीजिए। अगर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं तो आप पकड़ लीजिए परमेश्वर का वचन, ठीक है, और आप क्लेम करना शुरू करिए उसको ढूंढिए, परमेश्वर के वचन में जाकर के मेहनत करिए, ढूंढिए उसको, खोजिए कि कहाँ है वो वचन, उसको ढूंढिए कि प्रभु क्या कहता है आपकी सिचुएशन के लिए, आपकी इस प्रॉब्लम्स के लिए परमेश्वर ने कौन सा वचन कहा है, ठीक है। आपको उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो आप ऐसे मेहनत करेंगे तभी आप सक्सेस होंगे, ठीक है। आइए हम एक और लास्ट वचन पढ़ेंगे, और मरकुस उसका हम 11 अध्याय पढ़ेंगे 22 से
और 24 तक हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने यहाँ पर साफ साफ आपको बता दिया है कि आप अपने मन में बिल्कुल भी संदेह ना करें, वरन क्या कर लें, प्रतीति कर लें। आप उस इमेज को बना लें कि वह आपके लिए हो चुका है। ठीक है, आप ये सोचिए कि वो चीज आपके लिए हो चुकी है और आप कंटिन्यू उसके लिए प्रार्थना करें परमेश्वर के वचन को लेकर के। ठीक है, और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि देखिए, आप पहाड़ को, जो आपको लगता है कि आपके आपके परिवार में, आपके घर में, हो सकता है आपकी बॉडी में अगर कोई भी ऐसी परेशानी है, ठीक है, तो आप उस पहाड़ को आप डांटिए, उसको यीशु के नाम में बोलिए उखड़ने के लिए, और वो उखड़ेगा। ठीक है, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन क्या करे, इमेज कर ले कि हाँ ऐसा जो मैं कह रहा हूं वो हो जाएगा, तो परमेश्वर कह रहा है कि वह उसके लिए वही होगा। तो आप देखिए, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखिए और आज से ही आप अपने सिचुएशन, जो आपको लगता है कि ये बदलना चाहिए हमारी लाइफ में, ठीक है, तो आप उस सिचुएशन को डांटें और भगाएं यीशु मसीह के नाम में। आप मसीह हैं और आपको मसीह में होने के बाद आपको ये अथॉरिटी मालूम होनी चाहिए कि परमेश्वर ने आपको क्या अथॉरिटी, क्या पावर दी है, जिसको आप यूज करें और काम करें। ठीक है, परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे रखा है, परमेश्वर ने आपको पूरी अथॉरिटी दी है, परमेश्वर ने आपको ये पूरी बाइबल दे दी है, पूरा वचन दे दिया है कि भैया इसको बोलो और क्लेम करो, परमेश्वर के वचन के द्वारा मांगो तो आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको संदेह नहीं करना है, केवल विश्वास के द्वारा आपके लिए सब कुछ पूरा हो जाएगा। आमीन। तो मैं आशा करती हूँ कि इन वचनों से परमेश्वर ने आज आपसे बात की होगी। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।